हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन ए। ऐसे बैक्टीरियल कोशिका जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है वह बैक्टीरियोफेज द्वारा आसानी से संक्रमित और नष्ट हो सकती है। कारण आर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया कोशिका के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है जो बैक्टीरियोफेज के आक्रमण को रोकता है। तो यहाँ पर हमें जो बैक्टीरियोफेज है उसके बारे में बताना है तथा जो बैक्टीरिया कोशिका होती है इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काम करता है इसके बारे में कुछ प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो हमारी मुख्य अवधारणा होगी कि बैक्टीरियोफेज क्या होता है। तो जो बैक्टीरियोफेज है यह सामान्यतः विषाणु होते हैं तथा इन विषाणुओं के द्वारा अपने आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या फिर आरएनए को जो जीवाणु होता है जीवाणु कोशिका में प्रविष्ट करवा दिया जाता है तथा इस आनुवांशिक पदार्थ के प्रविष्ट होने के पश्चात जो जीवाणु होता है इस जीवाणु के अंदर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पाया जाता है। जीवाणु रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलता है। यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस विषाणु डीएनए या आरएनए का पाचन कर देता है, वह इसे नष्ट कर देता है। तो जिससे जीवाणु जो कोशिका होती है वह संक्रमित होने से बच जाती है। पर अगर यहाँ पर यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना हो तो जो जीवाणु है यह संक्रमित हो जाएगा तथा नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अभिकथन ए था कि जो बैक्टीरियल कोशिका है जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है वह बैक्टीरियोफेज द्वारा आसानी से संक्रमित और नष्ट हो सकता है। तो यह सत्य होगा कि बिना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के यह जो बैक्टीरियल या जीवाणु कोशिका ये अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, वह संक्रमित होकर नष्ट हो जाएगी। कारण आ रहे हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरियल कोशिका के चारों तरफ एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है जो बैक्टीरियोफेज के आक्रमण को रोकता है। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वह किसी भी प्रकार का सुरक्षात्मक कवच नहीं बनाता है। यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो यह विषाणु होता है इसके जो आनुवांशिक पदार्थ होता है इसके पाचन का कार्य करता है। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर स कि ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो यहाँ पर हमारा प्रमुख सिद्धांत होगा कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जीवाणु को बैक्टीरियोफेज के संक्रमण से बचाता है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।